कहानी की शुरुआत होती है 70 के दशक में, जब हेमा मालिनी का जादू ऐसा था कि देश का हर युवा उन पर फिदा था। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों नहीं बल्कि दिनों तक इंतजार करने को तैयार रहते थे। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएं और उनका करिश्मा ऐसा था कि लोग उन्हें सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि उन्हें दिल से पूजते भी थे। यही वजह थी कि 70 के उस दौर में हेमा मालिनी सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बन चुकी थी। बात उन दिनों की है जब हेमा जी का एक पागल फैन कई दिनों से उनके घर के बाहर मंडरा रहा था। वह बार बार घर में घुसने की कोशिश करता, उनके कार का पीछा करता और उन्हें देखकर अजीब हरकतें करता था। हेमा जी को लगा कि शायद ये एक तरीका है लोगों का अपनी पसंदीदा अभिनेत्री पर प्यार जताने का, जिसके कारण ना तो हेमा जी ने और ना ही उनके परिवार ने इसे गंभीरता से लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनके लिए आगे चलकर एक खतरा बन सकता है। बात 20 जुलाई 1978 के रात की है, जब घर में ज्यादातर लोग अपने कमरे में थे। अचानक वही उनका पुराना फैन दीवार फांदकर अंदर घुस आया। वह चुपके से ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे लगा कि शायद ये हेमा जी का कमरा है, लेकिन वहां उनकी नौकरानी अपने छोटे बच्चे को सुला रही थी। जैसे ही उसने उस अजनबी को देखा, वह जोर से चीख पड़ी। चीख सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। हेमा मालिनी के पिता वीएस चक्रवर्ती तुरंत अपने कमरे से बाहर आए और बिना डरे उस हमलावर की तरफ दौड़ पड़े, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। लेकिन दुर्भाग्य से उस फैन के हाथ में एक लंबा चाकू था। अचानक उसने वार कर दिया और घर के लोग किसी तरह उसे पकड़ने में सफल हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस हमले में हेमा जी के पिता वीएस चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आए, लेकिन उन्होंने बताया यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि यह एक भयानक दिल का दौरा में बदल चुका था। और उसी रात हेमा मालिनी के पिता ने अपना दम तोड़ दिया। उस दिन को हेमा जी की जिंदगी का सबसे मनहूस दिन बताया जाता है। बताया ये भी जाता है कि उस दर्द ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था कि उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। लाइट, कैमरा और भीड़ सब कुछ छोड़कर उनसे दूर हो गई। उनकी जिंदगी में बस 2 ही चीजें बच गई थी, उदासी और बेबसी। हर कोना, हर याद उन्हें अपने पिता की याद दिलाती थी। और तभी उनकी जिंदगी में उस अंधेर दौर में एक नया मोड़ आया। उनकी टूटी हुई दुनिया में किसी ने धीरे से कदम रखा, जिनका नाम था धर्मेंद्र। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे बल्कि उस वक्त हेमा जी के लिए एक सहारा बनकर आए थे। जहाँ हर तरफ खामोशी थी, वहाँ उन्होंने उन्हें बात करना सिखाया। जहाँ सिर्फ दर्द था, वहाँ उन्होंने हेमा जी को मुस्कुराना सिखाया। और धीरे धीरे ये साथ एक आदत बन गया। शूटिंग के सेट पर मुलाकातें हुई, धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, छोटी छोटी बातें, और फिर वही बातें दिल तक पहुँचने लगी। जिस दिल में सिर्फ उदासी थी, वहीं अब किसी के लिए जगह बनने लगी थी। धर्मेंद्र का साथ सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, वो बन गया एक एहसास जिसे शायद दोनों ही समझने लगे थे। एक टूटी हुई ड्रीम गर्ल और एक ऐसा शख्स जिसने उन्हें फिर से जीना सिखाया। और यहीं से शुरू हुई हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की वो कहानी। और धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं रहा। 2 मई 1980 को हेमा जी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। बताया जाता है कि हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। एक मां होने के नाते वो अपनी बेटी की जिंदगी को लेकर बेहद सजग थी। वो नहीं चाहती थी कि हेमा मालिनी किसी ऐसे रिश्ते में बंधे जहां आगे चलकर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने इस रिश्ते का काफी समय तक विरोध भी किया और कोशिश की कि ये दोनों की कभी शादी ना हो, लेकिन अंततः उन्होंने उनकी बात मान ली और अंत में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हो गई। बताया जाता है कि शादी के बाद भी हेमा मालिनी पिता की याद में काफी निराश होती थी, लेकिन वहां बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने उनका साथ नहीं छोड़ा और अंततः ये रिश्ता उनके मरने तक जिंदा रहा। अगर आप ऐसे ही बॉलीवुड की छुपी हुई जानकारी और ऐसे राज अनसुनी कहानियां जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो लाने में बहुत मोटिव करता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि अगली कहानी इससे और भी ज्यादा हैरान करने वाली होने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।